मसीह यस्सु के कदूस और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। ZYG TV बिलीव टू रिडीम की जानिब से आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ और मेरा ईमान है कि आप सब खुदा उनके फजल व करम से अपनी अपनी जगह पर खैर व बखूबी होंगे। आज के दिन के हवाले से जैसे कि आप सब जानते हैं, आज 19 जून 2022 है और आज का दिन दुनिया के बेशतर ममालिक में एज अ फादर्स डे मनाया जा रहा है। मेरे अजीज़ों, दुनिया में इस आलमी दिन को इसलिए मनाया जाता है और इसका मकसद ये है कि वालिद की इज़्ज़त, वालिद की जिम्मेदारियों और वालिद के जो करैक्टर या उसका किरदार जो या उसकी जो तगोदो एक ख़ानदान को पालने पोसने में बनाने में होती है, उसकी तमाम उन बातों को सराहा जा सके, उनका शुक्र अदा किया जा सके और उनके मुतालिक अपने वालिद को थैंक यू कहा जा सके। आइए आज हम इस दिन के हवाले से इस दिन के पस मंज़र के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि दुनिया में बिलखसूस अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक से मुख्तलिफ दिनों की शुरुआत हुई, जो रिश्तों के हवाले से और ज़िंदगी के दीगर कई बातों के हवाले से दिनों को मखसूस किया गया। साल में एक दिन को ख़ास तौर पर मखसूस किया, जैसा कि अर्थ डे मनाया जाता है, जैसे कि टीचर्स डे मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, ब्रदर्स डे मनाया जाता है, इसी तरह फादर्स डे भी मनाया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज हम इसके पस मंज़र के मुतालिक बात करेंगे कि ये इसका आगाज़ कैसे हुआ और कब हुआ। अजीज़ों, 19 जून 1910 का वाक़या है, उसमें इस दिन का आगाज़ हुआ और इसका जो शुरुआत हुई वो अमेरिका की एक रियासत वाशिंगटन से हुई और एक ख़ातून जिसका नाम सोनोरा स्मार्ट था, उसने इस बात को जाना कि जैसे लोग मदर्स डे मनाते हैं तो ऐसे ही फादर्स डे भी मनाना चाहिए। और इसके पीछे जो उसका ख्याल या एहसास जो था वो इस वजह से था कि जब वो कम उम्र ही थी तो उसकी वालदा जो है वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई और उसके वालिद ने, जिसका नाम विलियम स्मार्ट था, उसने उस बच्ची को बड़े तगोदो के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े प्यार के साथ इस बच्ची को उसने उसकी परवरिश की और इसी वजह से उस बेटी को अपने बाप की उस तमाम जिम्मेदारी जो उसने उठाई और उस तमाम प्यार और ख्याल रखने की वजह से उसके दिल में ये बात या ये ख्याल उभरा कि जिस तरह मदर्स डे मनाया जाता है और जिस वक्त उसके दिल में ये ख्याल आया, कहा जाता है कि वो एक मदर्स डे की एक प्रोग्राम में शिरकत करके वापस आ रही थी जब उसके दिल में ये बात आई। अजीज़ों, उसने इसके लिए अपने वालिद की जो सालगिरह का दिन था, दैट वाज 19 जून, उसने उसी दिन को सिलेक्ट किया और ये दिन जो है जो लोग इसको सेलिब्रेट करना शुरू हुए और ये दिन जो है शोहरत पाता गया अमेरिका और इसी तरह दीगर ममालिक में, यूरोप के ममालिक में। और 1926 में न्यूयॉर्क में एक कौमी सतह का इजलास हुआ और इसके फादर्स डे के लिए एक कमेटी बनाई गई और 1956 में अमेरिकी कांग्रेस ने इस करारदाद की मंजूरी दी और जिसमें इसको बाकायदा तौर पर एक दिन के तौर पर, फादर्स डे के तौर पर इसको तस्लीम किया गया। और अगर आप पढ़ें, जाने, देखें तो 1972 में अमेरिकन सदर रिचर्ड निकलस ने इसका बाकायदा तौर पर जून के तीसरे इतवार में इसको सेलिब्रेट करने के लिए मखसूस किया और आज भी ये दिन अमेरिका, बरतानिया और यूरोप और पाकिस्तान, इंडिया और दीगर कई ममालिक में मनाया जा रहा है। और चंद ऐसे भी ममालिक हैं जहाँ पर इस रवायत के से हट कर उनकी अपनी डेट के मुताबिक
वो इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद का पाक कलाम जो है वो इस बात से हर जगह पर नसीहत मिलती है कि आप अपने माँ और बाप के ताबेदार रहें, आप अपने माँ और बाप की इज्जत करें, आप अपने माँ और बाप की खिदमत करें। यहाँ पर हम देखते हैं जो इमसाल की किताब है जो कि सुलेमान बादशाह ने लिखी, जो कि हिकमत उसमें बहुत ज़्यादा थी, खुदा ने उसे बेशुमार हिकमत दी। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो इसमें तरबियत के लिए बहुत सी बातें हमें मिलती हैं। ये एक ऐसा खजाना है जिससे बेटे या बेटी को तरबियत मिल सकती है। और जहाँ पे जहाँ जगह पर यहाँ पर लिखा गया है, मेरे बेटे मेरी बातों को फरामोश ना कर, तो अपने माँ और बाप की नसीहत को सुन, तू उन पर कान लगा, तू उनको अपने गले का तौक बना, और जब तू इस पर चलेगा तो तू सरफराज होगा, तुझे हिकमत और दानाई मिलेगी। मैं अक्सर बच्चों को ये भी कहता हूँ कि अमसाल के टोटल 31 बाब हैं, और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको हिकमत और दानिश और ताबेदारी और फतहमंदी से सैर और आसूदा करे, तो आप इन अबवाब को, इस किताब को अपने रोज़मर्रा के बाइबल स्टडी का हिस्सा बनाइए। अगर आप सुबह के टाइम दुआ करते हैं और एक ज़बूर पढ़ते हैं, और शाम की इबादत में आप दुआ कीजिए और अमसाल की किताब में से एक बाब रोज़ाना पढ़िए, तो ये जो किताब है एक माह के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है। खुदा के पाक कलाम में से हम अपने राह की रोशनी के लिए देखेंगे अमसाल की किताब, उसका 24वां बाब और उसकी 23rd चैप्टर और उसकी 24 और 25वीं आयत है, जहाँ पे लिखा है, सादिक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। अपने माँ बाप को खुश कर, अपनी वालदा को शादमान रख। रेज़िज़ो, यहाँ पर बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो शख्स सादिक है उसका बाप उससे खुश होगा, और अपनी वालदा को शादमान रख। अगर आप अपनी वालदा को हम खुश रखेंगे तो खुदा अपनी तमाम नेमतों से, अपनी तमाम बरक़ात से अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को माला माल करेगा। इसी तरह लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो लिखा है, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम टैली कर सकते हैं कि खुदा का पाक कलाम कहता है कि जब तुम दुनिया में हो, जब तुम बाप हो, तुम इंसान हो, तो जब तुम्हारा बच्चा तुमसे चीज़ को मांगता है, खाने के लिए अंडा मांगता है, तो तुम उसको वही दोगे, तुम उसको कोई बुरी चीज़ नहीं दोगे। तुम उसे, जब वो मछली मांगे तो तुम मछली के बदले उसे सांप कभी नहीं दोगे। तो जो आसमानी बाप है हमारा, वो हमसे क्यों कर मुंह मोड़ सकता है, वो हमें क्यों कर अच्छी अच्छी चीज़ों से सैर व आसूदा नहीं करेगा। जब हम उससे मांगेंगे तो क्यों हमारी फरियादों पर, हमारी गुजारिशात पर, हमारी दुआओं पर वो कान क्यों कर नहीं लगाएगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद के पाक कलाम में हम जानते हैं कि जब खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को 10 अहकाम दिए, तो उन 10 अहकाम में एक हुक्म ये भी था कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करना। फिर कलाम मुकद्दस में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर तुम अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहोगे तो तुम्हें उम्र की दराजी मिलेगी। मेरे अजीज़ों, बहुत से ऐसे वादे हैं, बहुत से फरमान हैं, बहुत से पाक कलाम में इशारे हैं, बहुत से अहकाम हैं, हुक्म दिया गया है कि तुम अपने माँ और बाप के ताबेदार रहो, उनके फरमाबरदार रहो।
मेरे अजीजों, लूका की इंजील में ही हम देखते हैं कि मुशर्रफ बेटे का जिक्र है जो वर्गलाया गया, जो इस बात में आया कि अपने बाप से अपने हिस्सा ले और वहां घर से वो निकल जाता है। और उसके बाद उसके हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि उसके बाप को उसकी फिक्र लाहक रही, उसका बाप उसकी तरफ सोचता रहा, देखता रहा, आंखें उसकी उस पर लगी रहीं। और जब उस नौजवान ने, उस मुशर्रफ बेटे ने, जब उसको नुकसान हुआ, जब उसने दुख उठाए, यहाँ तक कि उसको सूरों में रहना पड़ा, यहाँ तक कि उसने जंगली चीज़ें जो है आप कह लें कि वो उसको खानी पड़ी, जो फलियाँ या और चीज़ें जो जानवर खाते थे उसको अपनी भूख मिटाने के लिए वो खाना पड़ा। और जब वो वापस लौटा तो उसके बाप ने उसका इस्तकबाल किया, उसको पहनने के लिए पोशाक दी, उसको अंगूठी दी और खुश हुआ। उसने दावत की कि मेरा ये बेटा खो गया था, आज वापस आ गया है। आज हम भी गीत गाते हैं चर्चिस में कि बेटे घर लौटा, बेटे घर लौटा। मेरे अजीजों, इसी तरह हमारा आसमानी बाप, जब कोई इंसान, जब कोई उसका बेटा बेटी उससे दूर हो जाता है, उससे हट जाता है, गुनाह की तरफ राग़िब हो जाता है, नाफरमानी की तरफ चला जाता है, तो हमारा आसमानी बाप उसकी तरफ आंख लगाए हुए तकता है। वो चाहता है कि वो वापस लौट आए, वो चाहता है कि वो अपनी हलाकत में ना रह जाए, वो चाहता है कि वो बच जाए, वो चाहता है कि वो हमेशा की जिंदगी में वापस आ जाए, वो चाहता है कि वो जिंदगी के पानी की नदियां जो हमारे मुनज्जी मसीह यीशु के वसीला से जारी हैं, वो उस पानी से सैर और आसूदा हो। और ऐसा पानी है जिसके मुताल्लिक़ खुदा यीशु मसीह ने उस सामरी औरत से कहा कि अगर जो पानी मैं देता हूं, अगर वो तुझसे मांगती तो उम्र भर तू प्यासी ना रहती। मेरे अजीजों, आज का दौर नफ्सा नफ्सी का दौर है। आज जब से ये गैजेट्स बढ़ गए हैं, जब से साइंस ने तरक्की की है, खानदानों में लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त नहीं रहा। हम देखते हैं एक कमरे में 4 लोग हैं, घर के अफराद बैठे, चारों अपने अपने मोबाइल्स पे बिजी हैं, आपस में बात नहीं कर रहे, आपस में बात करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। उनकी सारी दुनिया वो मोबाइल फोन या वो यूट्यूब या फेसबुक ही रह गई, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपस में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक एक दूसरे का ख्याल एहसास नहीं होगा, तो वो प्यार जो एहसास एक दूसरे का आपस में होना चाहिए वो ख़त्म होता जाता है। वो रिश्ते जो हैं वो मांद पड़ते जाते हैं, वो फीके होते जाते हैं, उनका रंग जो है वो धुंधलाना शुरू हो जाता है। मेरे अजीजों, आज हम देखते हैं माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ और बाप को धुतकार देते हैं, अपने माँ और बाप को मुख्तलिफ ओल्ड होम्स में छोड़ आते हैं, वहाँ पर कह देते हैं कि ये हमारे कोई अजीज़ हैं, ये कोई जानने वाले हैं, और वही दौलत जो उनके बाप और माँ ने उनके लिए इकट्ठी की होती है, बाप ने शब रोज़ मेहनत की होती है, खून पसीना बनाया होता है, उसी रुपए पैसे के ऊपर वो खुद ठाठ करते हैं। ये नहीं जानते, ये नहीं सोचते कि आज अगर उन्होंने अपने बाप के साथ ये सलूक किया है, आज अगर उन्होंने ये सलूक अपनी माँ के साथ किया है, तो कल उनकी औलाद उनके साथ क्या ना करेगी। वक्त है इस बात को सोचने के लिए। आज मैं देख रहा था कहीं पर लिखा हुआ था कि बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन बाप की वसीहत सबको अच्छी लगती है। चाहते हैं लोग कि बाप उम्र रसीदा हो जाए तो फट अपनी वसीहत लिख दे, सब कुछ हमारे नाम कर दे, लेकिन जब वो नसीहत करता है तो वो नसीहत उनको चुभती है, वो नसीहत उनको बुरी लगती है, वो नसीहत के ऊपर वो कुड़ते हैं कि ये हमें ही कहते रहते हैं, और बाज तो ये कहते हैं कि ये पुराने ज़माने के हैं, इनको क्या पता। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बेटे बेटियों, मेरी आपसे यही गुजारिश है आज के इस सेशन के वसीला से कि आप अपनी जिम्मेदारी को जानें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने आप को परखें, अपने बाप से, अपनी माँ से अपना राब्ता जो है उसको मजबूत कीजिए, उसके साथ उनके साथ अपना तावन बेहतर बनाइए,
तभी आपको इस दुनिया में भी बरकत मिलेगी और आने वाले वक्तों में भी। तभी आसमानी बाप से भी आपका ताल्लुक अच्छा हो सकता है। ये कभी हो नहीं सकता कि हम अपने माँ बाप के नाफरमान हों और हम कहें कि हम अपने खुदा के साथ चल रहे हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं। हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जिस वक्त उनको मसलूब किया जाना था तो उन्होंने उस वक्त भी अपनी माँ की फिक्र रखी। उन्होंने अपने शागिर्द को कहा कि ये तेरी माँ है। मेरे अजीजों, मेरे बेटे बेटियों, आज मौका है सिर्फ इस दिन को सेलिब्रेट ऐसे नहीं करना कि आपने या हमने केक कटिंग कर ली, हमने अच्छा खाना खा लिया, हमने बाप को गिफ्ट दे दिया। अपने जिंदगियों को यकसर तब्दील कीजिए। ठीक है, ये अमेरिका में और दीगर ममालिक में ख़ास एक दिन मखसूस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो बड़े सगीर है पाकिस्तान है, यहाँ पर हर रोज़ फादर्स डे होना चाहिए और होता है। हर दिन मदर्स डे होना चाहिए और होना भी इसी तरह चाहिए। ब्रदर्स डे, सिस्टर डे, टीचर्स डे, हर एक की इज्जत करते रहना चाहिए। हर एक से प्यार कीजिए, हर एक से मोहब्बत कीजिए, ताकि आसमानी बाप आपको वो तमाम बरकत कसरत के साथ दे जो खुदावंद के इस पाक कलाम में दर्ज है, जो खुदावंद के मुंह की बातें हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि लिखा है कि आसमान और जमीन तो टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। आज के इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत मिले। आमीन। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं, दुआ करते हैं। हमारे आसमानी बाप, आपके हुजूर झुकते हैं, आपका फजल, रहम और तरस के लिए शुक्र बजा लाते हैं। आज के दिन के लिए शुक्रगुजार हैं, फादर्स डे के लिए। खुदावंद आसमानी बाप, जितने बाप खुदावंद मौजूद हैं इस मैसेज को सुन रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान में, दुनिया भर में, दुनिया के किसी भी कोने में, खुदावंद उन सबों के लिए आपकी बड़ी बरकत चाहते हैं। खुदावंद हम इसी तरह मदर्स के लिए भी ब्लेसिंग चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, और खुदावंद औलाद के लिए ख़ास तौर पर आपका रहम, फजल और तरस और हिकमत और दानाई मांगते हैं। खुदा मैं मिन्नत करता हूँ कि हम सब की औलाद हम सब के लिए बायस से बरकत हो, जिस तरह खून गोश में बढ़े, आपकी पहचान में बढ़े, और खुदा हमारे साथ साथ हमारे बच्चों के वसीला से खुदा आपके नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। खुदा हमारी इस दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए। मांग तो पा लेते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू।